नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और दर्शकों, 2025 का इस नए साल का सबसे बड़ा एजेंडा, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा, इस देश की वो एक ऐसी क्या कहें उसको, दिक्कत नहीं बोल सकते, असलियत बोले, मुद्दा रहने देते, जिस पे हर कोई बात कर रहा है लेकिन खुल के बोलने से डरता है। 24 के आखिरी कुछ महीनों में हमने इस पे बहुत बात की। 31 दिसंबर को भी मैं बात करना चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिला मुझे आखिरी राजनीतिक दलों के बाद। आप आंख बंद करिए और सोचिए 24 में एक ऐसा विषय जिस पे हर दिन 365 दिन कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, हर दिन कोई मुद्दा। हिंदू मुसलमान सर्वे का क्या सर्वे, वहां सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह हमें 2025 की शुरुआत से अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि चाहिए कि नहीं चाहिए। और सिर्फ चाहने के लिए चाहिए, दूसरे को चिढ़ाने के लिए चाहिए, या उसको अंत तक ले जाने के लिए चाहिए। और उसका अंत क्या है? क्योंकि दर्शकों, आप देखिए, इस विषय में जब संघ प्रमुख की वो टिप्पणी आई थी, पहले, अभी नहीं आई, पहले आई थी कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करो, उसकी आवश्यकता नहीं, तो उसको लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद कई हिंदू धर्मगुरुओं ने उसकी आलोचना की कि क्या जरूरत है। वो उनका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट पर्सनल नहीं है। आरएसएस का क्या है, बीजेपी का क्या है, एआईएमआईएम का क्या है, सपा का क्या है, कांग्रेस का क्या है, मेरा नहीं। मैं कह रहा हूं आपका क्या व्यू पॉइंट है, इस देश का क्या व्यू पॉइंट है, ग्राफिक्स चेंज, इस देश का क्या व्यू पॉइंट है, इस देश की जनता का क्या व्यू पॉइंट, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे हर इलेक्शन में, दिल्ली का हो या बिहार का, कहीं कोई बाई इलेक्शन हो या राष्ट्रीय चुनाव 24 का, आखिरकार हिंदू मुसलमान पे आके रुक जाता है। एंड दैट इज अ रियलिटी ऑफ 24, जिसको ना आप अब झुटला सकते हैं ना मैं। बीत गया है 24, लेकिन ये 24 की एक ऐसी असलियत है जिसको कोई नहीं नकार सकता। ये बात अलग है, सत्ता में बैठे कहते हैं कि विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कहता है सत्ता में बैठे कर रहे हैं। कर कौन रहा है? जनता देखती है यार, ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, ये कर रहा है, कर कौन रहा है? भुगतना जनता को पड़ता है, उसका खामियाजा जनता को देखना पड़ रहा है। समाज में एक डिवाइड, और वो डिवाइड बढ़ता। मैं नहीं कह रहा कि कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि कोई एक बारीक सी लकीर नहीं है एक बारीक सी लकीर, लेकिन उस बारीक सी लकीर को कुरेद के मोटा कौन कर रहा है, बड़ा कौन कर रहा है? पूछता है भारत। क्यों? देखिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, हम सबको पता है। ये पुराना फिर भाषण हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली बात क्लियर है कि क्या सर्वे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? एक पक्ष कहता है इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको असलियत पता होनी चाहिए, हमको हमारे पूर्वजों की असलियत पता होनी चाहिए। असलियत पता, तो असलियत तो वैसे भी पता है हमको। मैं दोनों पॉइंट रख रहा हूं। उस पक्ष का काउंटर यह है कि आपको असलियत ऑलरेडी पता है। मुगल आक्रांता थे, मुगलों ने जो किया वो सब जानते हैं, उसके लिए बाबरनामा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हजार और आपके पास प्रूफ है। लेकिन जो मुगल कर गए हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर कोने पे,
कि आज हम वो दोहराना चाहते हैं उसका विपरीत। ये वो काउंटर। दूसरा पक्ष कहता है कि सर्वे बिल्कुल ठीक है, सर्वे होना चाहिए क्योंकि माफ कीजिए, दूसरा कहता है कि सर्वे बिल्कुल खराब है, सर्वे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्वे अगर होता है, जैसे आप देखिए शाही जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश का सर्वे हुआ, वहां दंगे हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी उत्तर प्रदेश का सर्वे का ऑर्डर हुआ। भोजशाला धार मध्य प्रदेश का ऑर्डर हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मथुरा सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा रखी है। अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश विरोध के बाद सर्वे नहीं। तो सर्वे ना हो तो इनका काउंटर है क्यों ना हो सर्वे, कोर्ट के थ्रू हो रहे हैं। हम थोड़ी पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम तो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहता है सर्वे हो तो होगा, कोर्ट रोक दे सर्वे, सर्वे नहीं होंगे। हम थोड़ी छतों पे पत्थर रखते हैं, हम थोड़ी छतों पे लाठियां रखते हैं, हम थोड़ी छतों पे मोलोटोव कॉकटेल्स की बोतलें रखते हैं, यानी कांच की बोतल में तेजाब और दूसरी चीजें भर के रखते हैं। हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाने का अधिकार तो है, या कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है अपने ही भारत में, अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में, है ना। कोर्ट डिसाइड करे सर्वे हो या ना हो। ये दो पॉइंट है।